मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी सत्य कबीर। तो प्रेमी भाइयों, आज तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। बाकी तत्वदर्शी जो शब्द है बहुत उच्च अवस्था को दर्शाता है। अब नाम रख के उस पद को हासिल नहीं कर सकते, करनी का मार्ग है। तो आप बने रहें, ध्यान से सुने। देखिए, जैसे सतगुरु कबीर साहिब की अनंत वाणियों का जो मूल संग्रह, तो वो सतगुरु कबीर साहिब का सद ग्रंथ, मूल ग्रंथ बीजक है। वैसे ही हमारे किसी भी धर्म के सद ग्रंथ वेद शास्त्र हैं। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं और 108 उपनिषद और भी अन्य। तो सबका जो ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, तो वो यथार्थ पवित्र गीता ही एकमात्र सदग्रंथ है। तो पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया है वर्तमान युग में। अगर 1000 पुस्तक, मान लीजिए सदग्रंथ हमारे सामने रखे हैं और उन 1000 सदग्रंथों में एक यथार्थ का परिचय कराने वाला सत उपदेश की कोई किताब या ग्रंथ उन 1000 पुस्तकों में रख दी जाए, तो हमारे लिए यह निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 1000 पुस्तकों में कौन सी वह पुस्तक है जिसमें सत्य को दर्शाया गया है। आज वर्तमान युग में यही हो रहा है। सभी मत पंथ संप्रदाय आदि के द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए लाखों में करोड़ों में हम जैसे जिज्ञासुओं की भीड़ लगी हुई है। तो ये पता करना बड़ा ही मुश्किल है किस मत पंथ संप्रदाय में यथार्थ सत्य को बताया जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा हमारे सामने एक भ्रमजाल है। और इन सब के बीच में जब से हम सब ने ये सुना है शास्त्र विरुद्ध भक्ति नरकों की तरफ ले जाती है, तो एक प्रकार का हम सभी के अंदर एक भय उत्पन्न हो गया है। भाई, शास्त्र विरुद्ध भक्ति करेंगे तो नरकों में जाएंगे। आज इसी विषय को यथार्थ पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा समझेंगे कि तत्वदर्शी कौन होता है, किसको तत्वदर्शी कहा गया है। हम सबसे तो अच्छे वही लोग हैं जो ना कोई पूजा पाठ जप तप कुछ नहीं करते हैं, अपना सुबह शाम किसी कोने में बैठते हैं और ओम नाम का जप करते हैं। वाकई वो लोग अच्छे हैं। वो कहीं हद तक श्रीमद् भगवत गीता, जिसको कहा गया है ना शास्त्र अनुकूल भक्ति, वो करते हैं। वो एक अलग बात है कि कोई 5 मिनट करता है, कोई 10 मिनट करता है, कोई आधा घंटा बैठता है।
हमारे भी अगल बगल में ऐसे आर्य समाजी लोग हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, कोई व्रत पूजा कुछ नहीं करते हो। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 से अध्याय 18 तक कर्म पे बल दिया गया है। कर्म पे ही समस्त गीता का ज्ञान खड़ा हुआ है। ये जो कर्म शब्द है, ये बच्चा बच्चा की जुबान पे रटा हुआ है। कैसे? अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, अर्जुन कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन इस कर्म को हमने दूसरे रूप से ले लिया है, समझने की कोशिश ही नहीं की हमने। आखिर वह कौन सा कर्म है? अब इतना पहले ही जान लेते हैं। भौतिक जगत या इस प्रकृति में को 5 तत्व और 5 तत्व के 5 5 तत्व 25 प्रकृतियों के कार्य रूप, इनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, भौतिक कार्य किए जाते हैं, किसी भी कार्य के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कर्म नहीं कहा है। तो फिर कौन से कर्म की बात की है? उन्होंने कहा है, संपूर्ण गीता का ज्ञान दो ही अवस्थाओं पे उन्होंने वर्णित कर दिया है। सब कुछ अंदर का बताया है। शरीर कुरुक्षेत्र है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग, ये दो मार्ग हैं जिसपे चल के उस महामहिम की प्राप्ति होती है। अब इन दोनों साधनाओं को श्री कृष्ण भगवान ने कर्म नाम दिया है। कर्म को समझा के, तो कर्म किसको कहा है? जिसकी, अब ये भौतिक जगत का हम जो भी कार्य, जो भी कुछ भी करते हैं, वो सब कर्म ही है। लेकिन बगैर फल की चिंता की आशा लिए हम कोई कर्म करते नहीं है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, उसकी भी तो फल की इच्छा करते हैं ना। अच्छे स्कूल में या अच्छे टीचर देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, बच्चा आगे तरक्की करेगा, फल तो होता है। मकान बनाते हैं तो ऐसे बनेगा, इतना मजबूत बनाएंगे, तो फल की चिंता तो सभी करते हैं। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो बस पैसा लगा दिया, धन लगा दिया, मतलब कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन फायदा पहले सोचते हैं, तभी तो कोई काम करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, अर्जुन कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो ये वो कर्म है जिसमें फल की प्राप्ति नहीं होती है। जब फल की प्राप्ति नहीं होती है तो मिलता क्या है? उस महामहिम की प्राप्ति मिलती है और उसकी इच्छा को बिल्कुल चित्त में रखनी ही नहीं है, बस कर्म को किए जाना है। और वो कर्म क्या बताया? यज्ञ। अब यज्ञ के नाम पे हमने अपनी जो बुद्धि है, सीमित बुद्धि है, इस सीमित बुद्धि से हम असीमित को पाना चाहते हैं। तो हम क्या करने लग गए? घी, जौ, तिल, सामग्री, पुष्प वगैरह और भी नाना प्रकार के द्रव्य एक यज्ञ वेदी बना लेते हैं, उसमें स्वाहा करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा ना, ये यज्ञ नहीं है, ये दिव्य यज्ञ नहीं है। तो उन्होंने यज्ञ क्या बताया है। अब ये तत्वदर्शी की तरफ चल रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखना। तो उन्होंने कहा है
ये शरीर, ये शरीर या प्रकृति, ये मन है, मन का ही रूप है। और मन के अनुरूप जो भी कुछ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय, वासनाएं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, जो भी कुछ है, ये प्रकृति ही जो वो हवन सामग्री है। समूल प्रकृति को 10 इंद्रियां, 11वां मन, समूल प्रकृति को, समूल प्रकृति रूप सामग्री को उस यज्ञ में हवन करना है। ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसमें हवन करना है। और ये विधि अच्छे से बताई गई है श्रीमद् भगवत गीता में, किस तरह से इस यज्ञ को पूर्ण करना है। कर्म ही यज्ञ है और यज्ञ का विधि विधान बताया गया है। और जो विधि विधान बताया गया है और जो आज हो रहा है वो बिल्कुल विपरीत है। तो इस तरह से उस यज्ञ का वर्णन किया है। उस यज्ञ को आज वर्तमान युग में कोई भी करता नजर नहीं आ रहा है। देखो, कबीर साहब ने भी कहा है, शिष्य की भी परख होती है और शिष्य के साथ में गुरु की भी परख की जाती है। कबीर साहब ने कुछ नहीं छोड़ा है। गुरु को भी परखना होता है, शिष्य को गुरु परखता है। हमें देखना यह है, जो हमने गुरु धारण किया हुआ है, क्या पीछे से उनकी कोई साधना है? उस तत्व को विदित किया है? क्या वो तत्वदर्शी संत है? तत्वदर्शी संत होता है जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, परमात्मा स्वरूप ब्रह्म को विदित कर लिया है, उसको तत्वदर्शी संत कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान ने तो इतना ही कहा था, भाई अर्जुन तू अनुरागी है, आज तो मैं हूं। श्री कृष्ण भगवान को गीता के अंदर महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहा है। कह रहे आज तो मैं हूं, तेरे समक्ष हूं, लेकिन भविष्य के लिए लोग ये ना समझें कि श्री कृष्ण तो है नहीं, तो हम क्या करें। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हे अर्जुन, तत्वदर्शी संत, अगर उस यज्ञ को जानना है, उस विधि को जानना है जिससे महामहिम की प्राप्ति होगी, तो तत्वदर्शी संत उनकी शरण में जाओ। वो आपको इस विधि को अच्छे से समझा देंगे और उस मार्ग पे आपको चला देंगे। बस ये गीता से पकड़ लिया तत्वदर्शी भाई संत है। अब उन्होंने तत्वदर्शी के लिए क्या कहा है आगे, अब श्रीमद् भगवत गीता से ले लेते हैं। देखिए, अध्याय चतुर्थ अध्याय, मान लो अध्याय चौथा है और श्लोक 32, 33 और 34 ये आप स्वयं से पढ़िए। दुविधा का कारण यही है कि किसी भी सदग्रंथ का हमने स्वयं से तो अध्ययन किया नहीं है, बस जो उठा के हमें बता दिया गया हमने उसी को मान लिया। थोड़ा सा यज्ञ का वर्णन ले लेते हैं। अध्याय 4 श्लोक 31 32 में क्या कहा गया, यज्ञ का विषय ले रहे हैं। प्राय यज्ञ का नाम आने पर लोग बाहर एक यज्ञ वेदी बनाकर तिल जौ लेकर स्वाहा बोलते हुए हवन प्रारंभ कर देते हैं। यह एक धोखा है। द्रव्य यज्ञ दूसरा है, जिसे श्री कृष्ण ने कई बार कहा, किंतु पशु बलि, वस्तु उदाह इत्यादि से इसका कोई संबंध नहीं है। कह रहे हैं अर्जुन,
संसारिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ, जिसका परिणाम ज्ञान साक्षात्कार है, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की जानकारी का नाम ज्ञान है, ऐसा यज्ञ श्रेष्ठकर है। तो अब ये श्लोक नंबर 34 में कह रहे हैं, इसलिए अर्जुन तू तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार प्रणत होकर दंडवत प्रणाम करके अहंकार त्याग कर शरण होकर भली प्रकार सेवा करके निष्कपट भाव से प्रसन्न करके तू उस ज्ञान को जान। वे तत्व जानने वाले ज्ञानी जन तेरे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, साधना पथ पर चलाएंगे। समर्पित भाव से सेवा करने के उपरांत ही इस ज्ञान को सीखने की क्षमता आती है। तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन कराने वाले हैं। अब देखिए यहां पे भी आया, जो आप सतगुरु कबीर साहिब के सत उपदेश को सुनते आ रहे हैं, तो यहां भी कह रहे हैं जो तत्वदर्शी महापुरुष होता है वह परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन कराने वाला होता है। वे यज्ञ की विधि विशेष के ज्ञाता हैं और वही आपको भी सिखाएंगे। यदि अन्य यज्ञ होता तो ज्ञानी तत्वदर्शी की क्या आवश्यकता होती। अगर ये बाहरी यज्ञ होता तो किसी भी ज्ञानी या तत्वदर्शी संत की आवश्यकता होती ही नहीं। स्वयं भगवान के सामने ही तो अर्जुन खड़ा था, भगवान उसे तत्वदर्शी के पास क्यों भेजते। वस्तुतः श्री कृष्ण एक योगी थे, उसका हास्य है कि आज तो अनुरागी अर्जुन मेरे समक्ष उपस्थित है, भविष्य में अनुरागियों को कहीं भ्रम ना हो जाए कि श्री कृष्ण तो चले गए, अब किसकी शरण में जाएं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया तत्वदर्शी के पास जाओ, वे ज्ञानी जन तुझे उपदेश करेंगे। अब ये यहां पे खुलासा हो गया है, तत्वदर्शी उसको कहा जाता है जो घोर सघन, जो भी यज्ञ का वर्णन आया, अभी यज्ञ की विधि तो नहीं बताई है, समय ज्यादा हो जाएगा, फिर कभी लेंगे। बाकी इसकी वीडियो डाली भी गई है कि श्रीमद् भगवत गीता में जो कर्म है वो कौन सा है, क्या करना है, उसके अंदर पूरा विधि से वर्णन किया है। उस विधि के आधार पर ही हमने बोला है कई बार, नाम गीता का लेते हैं, शास्त्र अनुकूल शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं। अगर उस भक्ति, जो भक्ति बताई गई है वो तो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध भक्ति है, उससे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, वो तो एक भटकाव दे। नाम हमारा तत्वदर्शी संत हमने रख लिया है और गीता का हम हवाला देते हैं और गीता के अनुरूप हम भक्ति भी नहीं बताते, इससे बड़ा पाखंड तो हो ही नहीं सकता है। अब आइए पहचान बता रहे हैं, तत्वदर्शी संत की पहचान। अब शब्दों में जो पहचान बताई गई है उसी को आधार बना लिया, उसी को हम सबके समक्ष रखा गया है, तो हम सब तत्वदर्शी संत बन गए। क्यों बन गए? पहले से ही जो हमें सुनाया गया है, जो बताया गया है सदग्रंथों में, हम लोगों ने आज तक सदग्रंथों को पढ़ा नहीं, और जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने वो चीज हमारे सामने नहीं रखी। वो अचानक कोई महापुरुष उन चीजों को सामने रख देता है तो हमारी आंखें खुलती हैं, हमारे धर्म ग्रंथ तो कुछ और बोल रहे हैं और ये बड़े महापुरुष हैं, सब कुछ इन्होंने खोल दिया है। भाई खोलने से तो बात बनेगी नहीं, खोल तो दिया है, अच्छा किया है, लेकिन खोलने से बात तो नहीं बनेगी ना, चलना पड़ेगा। अब ये अध्याय 15 में पहला ही श्लोक है, कह रहे श्री कृष्ण के अनुसार अविनाशी दो हैं, एक संसार रूपी वृक्ष। अब देखो यहां पे वर्णन आ रहा है, वो किसी भी संत ने अपने अनुभव से कुछ नहीं बताया है, जो पहले से लिखा गया है उसी को बस गा के सुनाया है और हमने उनको परमात्मा मान लिया है। भाई विवेक से विचार कीजिए,
ये शरीर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण के अनुसार अविनाशी दो हैं, एक संसार रूपी वृक्ष अविनाशी और दूसरा उससे भी परे परम अविनाशी। वेद इस अविनाशी संसार बिटप के पत्ते कहे गए। जो पुरुष इस संसार रूपी वृक्ष को देखते हुए विदित कर लेता है वे वेद का ज्ञाता है। जिसने उस संसार वृक्ष को जाना है उसने वेद को जाना है, न कि ग्रंथ पढ़ने वाला। पुस्तक पढ़ने से तो उधर बढ़ने की प्रेरणा मात्र मिलती है। अब यहां पे कहा गया है ये शरीरी वह वट वृक्ष के जैसा है। उस वृक्ष के जो पत्ते हैं वह संसार रूप है। तो ये वर्णन तो यहां भी दिया गया है, जो उल्टा पेड़ के द्वारा इस सृष्टि को समझाया गया है। कह रहे पढ़ने से और पुस्तकों को पढ़ने से केवल प्रेरणा मिलती है, एक हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है कि हमें भी परमात्मा से मिलना है। लेकिन मिलना कैसे है, वो विधि विशेष पे चलना होता है। लेकिन जो विधि विशेष से हम चल रहे हैं उससे परमात्मा नहीं मिलेगा, वो शास्त्र अनुकूल है ही भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। कह रहे हैं पुस्तक पढ़ने से तो उधर बढ़ने की प्रेरणा मात्र मिलती है, पत्तों के स्थान पर वेद की क्या आवश्यकता है। वस्तुतः पुरुष भटकते भटकते जिस अंतिम कोपल अर्थात अंतिम जन्म को लेता है वहीं से वेद के वे छंद जो कल्याण का सृजन करते हैं वहीं से प्रेरणा देते हैं, वहीं से उनका उपयोग है, वहीं से भटकाव समाप्त होता है, वह स्वरूप की ओर घूम जाता है। यहां पे स्वरूप की बात आ रही है। परंतु इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा गया वैसा यहां नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत है और न अच्छी प्रकार से इसकी स्थिति की है। इस सुदृढ़ मूल वाले संसार रूप वृक्ष को दृढ़ असंग वैराग रूप शस्त्र द्वारा काटकर, अब ये कह रहे हैं इस संपूर्ण वृक्ष का जो विदित कर लेता है इसको अच्छे से जान के, जो इस वृक्ष को काटता है, जो इस वृक्ष को काट देगा तो तब फल की प्राप्ति होती है, तब इस वृक्ष पे फल आता है। यह समझाने की कोशिश की गई है। समूल प्रकृति से जो भी विकार है समूल उस यज्ञ में स्वाहा करके, तो यह है उस वृक्ष को काटना। जब वृक्ष कट गया समूल प्रकृति से हमारी सूरत हट गई और उस जपे न जपा पे अपने से आवे, ये भी गीता में कहा गया है। वह जाप वह अखंड जपे न जपावे अपने से आवे। समूल प्रकृति रूप वृक्ष को काट के जब हमारी सूरत उस अजपा में दृढ़ होती है तो ये वृक्ष का कटना है, तब उस फल की प्राप्ति होती है। और ये वृक्ष कटता कैसे है, कह रहे हैं असंग वैराग रूप शस्त्र द्वारा काटकर। अनुराग वैराग विरह वेदना जब प्रकट होती है तो इससे ही ये कटता है। अब यहां पे ये भी खुलासा किया संसार रूपी वृक्ष को काटना है, ऐसा नहीं कि पीपल की जड़ में परमात्मा रहते हैं या पीपल का पत्ता वेद है और आरती करने लगे पेड़ की। ये भी देखा जाता है पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी करते हैं। जिसको मना किया गया है उसी में हमें फंसा दिया गया है। इस संसार वृक्ष का मूल तो स्वयं परमात्मा बीज रूप से प्रसारित है, तो क्या वह भी कट जाएगा, यह अर्जुन ने सवाल किया है। दृढ़ वैराग द्वारा इस प्रकृति का संबंध विच्छेद होता है, यही काटना है दृढ़ वैराग द्वारा। अब वैराग तो हम सभी समझते हैं, कहते हैं ना तो वैरागी हो गया, इसको तो वैराग लग गया, पता ना कौन सी धुन में रहता है, ना कोई काम काज है ना दुनिया में क्या हो रहा, इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसा कई बार हो जाता है, एक पागल जैसी स्थिति। कह रहे इस
प्रकृति रूप वट वृक्ष को दृढ़ वैराग द्वारा काटा जाता है। तो अर्जुन कह रहे काट के करना क्या होता है। अब श्लोक नंबर 4 में क्या कह रहे, दृढ़ वैराग द्वारा संसार विटप को काटने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए। अब यहां परमात्मा ऐसा करने के बाद में तब परमात्मा की खोज शुरू होती है। अब हमें देखना यह है भाई हम अपने अपने गुरुओं की शरण में हैं, तो हमारे गुरु का जन्म कहां से हुआ। अचानक वेद शास्त्रों को पढ़ के या कबीर साहिब की वाणियों को संग्रह करके उनको याद करके प्रवचन करने लग गए, कई ऐसे तो गुरु नहीं है भाई। साधना अगर नहीं है तो उस गुरु से फायदा नहीं होने वाला, वो तो वाचक ज्ञानी है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा ना, लाया साखी बनाए के इत उत अक्षर काट, कहे कबीर कब लग जीवे झूठी पत्तल चाट। ये तो फिर वही हाल हो जाता है। फिर आगे कह रहे दृढ़ वैराग द्वारा संसार विटप को काटने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं लौटता है, पूर्ण निर्वृति प्राप्त कर लेते हैं। किंतु उसकी खोज किस प्रकार संभव है। यहां पर योगेश्वर कहते हैं उसके लिए समर्पण आवश्यक है। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा की मैं शरण हूं, उनकी शरण गए बिना वृक्ष मिटेगा नहीं। अब शरण में गया हुआ वैराग में स्थित पुरुष कैसे समझे वृक्ष कट गया, उसकी पहचान क्या है, इस पर कहते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा कह रहे उपयुक्त प्रकार के समर्पण से जिसका मोह और मान नष्ट हो गया हो। कह रहे कैसे पता लगे वो वृक्ष कट गया है। कह रहे समूल मोह और मान नष्ट हो गया हो जिस संत का। ये भी हमें देखना है भाई, जो हमें आत्म ज्ञान दे रहे हैं उनका कोई मोह तो नहीं है, उनके अंदर मान बढ़ाई तो नहीं है। कबीर साहब ने कहा ना, मान बढ़ाई कछऊ ना राखे ऐसी जुगत लगावे, कहे कबीर या गत का जोगी बहुरी न भव जलावे। जो इस स्थिति का संत होता है वो जन्म मरण से परे हो जाता है और हमें भी करा देता है। कह रहे ना मोटी माया तो सब तज देते हैं। मान लीजिए हम अपना घर बार छोड़ के चले जाएं, कबीर साहिब का ज्ञान हमने कंठस्थ कर लिया है, कहीं जाके प्रवचन करने लगे तो गुरु हम भी बन जाएंगे। लेकिन यह भी माया का जाल है जो ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। कह रहे ये है मोटी माया। हम पूरा अपना सब कुछ छोड़ के कहीं अंत जगह जाके गुरु बन गए, प्रवचन करने लगे, यह है मोटी माया। मोटी माया सब तजे झीनी तजी ना जाए, और जो झीनी माया तजता है ना उसका जन्म मरण समाप्त होता है। झीनी माया के अंतर्गत आता है मान। मान बड़े मुनीवर गले, मान सबन को खाए। अब जब देखो गुरु की बड़ाई होती है, शिष्य लोग गुरु की बड़ाई करते हैं, गुरु को परमात्मा बना देते हैं, गुरु को तत्वदर्शी बना देते हैं, गुरु के ज्ञान पे लोगों से लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे के ज्ञान को काटते हैं, तो गुरु के अंदर तो मान पैदा हो जाता है। बस वो मान 84 में ले जाता है। इस बात को समझना चाहिए। मोह और मान जिस संत के अंदर नहीं है वो 84 से छुड़ाएगा। और जो ज्ञान हमें क्या दिया जा रहा है, क्या भक्ति दी जा रही है, ये इस पर तो बहुत ज्यादा विचार करना है। और थोड़ा सा ले लेते हैं।
मोह और मान नष्ट हो गया है। आसक्ति रूपी संग दोष जिन्होंने जीत लिया है, किसी चीज में आसक्ति नहीं है। परमात्मा के स्वरूप में जिनकी निरंतर स्थिति है। अब यहां देख लीजिए, यहां पे और परिचय दिया है तत्वदर्शी संत का। जिस संत की परमात्मा में निरंतर स्थिति है, निरंतर। अब बताइए, जिसकी निरंतर स्थिति है, तो संत के पास तो समय का अभाव होता है, समय नहीं रहता है। वो तो बहुत समय निकाल के चंद लफ्जों में प्यासों की प्यास बुझाता है अपने अमृत जल से। उसका पूरा जीवन ऐसे नहीं जाता है, सत्संगी करते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, और वाद विवादों में भी पड़े हैं। यह तत्वदर्शी संत की पहचान नहीं है। जिसकी कामनाएं विशेष रूप से निर्वती हो गई है, समूल कामनाएं खत्म हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। लेकिन कामनाएं कहां नष्ट होती हैं? हम तो यहां बड़े बड़े सत्संग घर बना देते हैं। संत की कोशिश होती है पूरे देश या विदेश में सत्संग घर हो, और हो भी रहा है, ऐसा हो भी रहा है। विचार करिए, यहां पे ये तो गीता में दर्शाया गया है। कबीर साहिब की तो बात अलग रख देते हैं, ये तो अपने सदग्रंथ पवित्र गीता में दर्शाया गया है। जो जो संग दोष से रहित हो गया है, जिसके अंदर कोई मान सम्मान की चाह खत्म हो गई है, परमात्मा में निरंतर स्थिति है उसकी ध्यान में। और क्या बताया है? और सुख दुख के द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक यह अवस्था नहीं आती है, तब तक संसार वृक्ष नहीं कटता है। यहां तक वैराग्य वैराग्य की आवश्यकता रहती है। उस परम पद का क्या स्वरूप है जिसे पाते हैं? अब इतना ही लेते हैं, पूरा खोल के रख दिया है। अब फिर भी हमारी ये भी निश्चय है, हमारी आंख फिर भी नहीं खुलने वाली है। देखिए, तत्वदर्शी संत उसको कहा जाता है जिसने समूल मान सम्मान सब कुछ त्याग दिया है। मोह संग दोष, निरंतर परमात्मा में स्थिति, दुख सुख से ऊपर की अवस्था, तो ये तत्वदर्शी संत की पहचान है। लेकिन यहां आज जो हो रहा है, तो कैसे विश्वास करें? बातों से तो बात नहीं बनने वाली है। गहराई में श्रीमद् भगवत का गीता जी का ज्ञान ले लीजिए, कबीर साहिब का ज्ञान ले लीजिए। विवेक से जब विचार करेंगे, गहराई से विचार करेंगे, सोचेंगे, तो एक ही तत्व निकल के आएगा, सुरत और निरत के द्वारा वह सहज साधना। लेकिन एक तरफ तो ये कहते नजर आते हैं आजकल, भाई जंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें मत भरमो कोय, जो वाणी मुख पर कासा, सबे बने काल के गिरासा। और फिर शुरू में प्रथम मंत्र शब्दों में ही देते हैं। तो स्पष्ट है, वो सार शब्द है क्या? वो सार नाम है क्या? वो निज नाम है क्या? वो विधेय नाम क्या है? अखय नाम क्या है? वह नियक्षर क्या है? समझे नहीं है। अगर समझ गए होते वो कैसे प्राप्त होता है, वो मार्ग दिया जाता। तो हम तो हाथ जोड़ के सबसे विनती करते हैं, ये शरीर पहले भी बताया गया है, किसी भी गुरु की कृपा से प्राप्त नहीं हुआ है। ये हमारे स्वयं के अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से दे धारण की है, और इसका दोबारा मिलना मुश्किल है। इसलिए
प्रवचनों की कोई कमी नहीं है, किसी भी पूजा पद्धति की कोई कमी नहीं है। असल क्या है, वो सार तत्व क्या है, उसको पहचानने की आवश्यकता होती है। अब कौवा, बगुला और हंस दोनों दोनों ही सफेद होते हैं, श्वेत कलर के होते हैं, लेकिन आचरण दोनों के भिन्न हैं। तो हमें हंस बनना है। सतनाम साहिब बंदगी।